हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ अचानक से पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के। वैसे मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं अपना खेत देखने जा रही हूँ, क्योंकि मैं ये मौका मिस नहीं करना चाहती थी घर से बाहर निकलने का। वैसे हम जो लोग खेत वगैरह जाते हैं वो तो जानते होंगे वहाँ कितना अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, धूप रहती है तो थोड़ा सा धूप कम पसंद आती है। लेकिन कभी धूप कभी छाँव हो रही थी तो हमने सोचा अरे चलो चलते हैं, कहाँ रोज जाने को मिलता है। हरियाली देखना, मन को शांति मिलती है, हरियाली कितनी अच्छी लगती है। और देखिए यहाँ लोग, धूप निकल रही थी तो छाँव में, मंदिर में कुछ लोग बैठे हैं, कुछ छाँव में बैठे हैं पेड़ के। मेरे यहाँ तो धान की रोपाई चल रही है इतने समय। मेरा खेत भी लग चुका है और सारे खेतों में यहाँ पर धान नहीं लगते हैं, लेकिन इधर जहाँ हम जा रहे हैं इधर सभी खेतों में लगे हुए हैं। कुछ नहीं लगे हैं जिसमें उड़द मूंग वगैरह बोई हुई है, और कुछ में तिल्ली वगैरह बोई जाती है, क्योंकि यहाँ कुछ खेत उचवास हैं और कुछ नीचे एरिया में है जहाँ पे पानी भर जाता है। ये स्कूली बच्चों की गाड़ी है, जा रही है। कभी निकलते नहीं हैं, यही है पढ़ने के चक्कर में, बस घर के काम जल्दी जल्दी निपटाओ, एक एक मिनट का टाइम बचा के रखो बच्चों के साथ में, तो फिर तभी 2-4 घंटे अपने लिए निकल पाते हैं, नहीं तो कहाँ हो पाता है। जो हमारी सखियाँ सहेलियाँ जिनके छोटे बच्चे हैं अच्छे से जानती होंगी। ये देखिए ब्याड़ यहाँ रखी है धान की, जो खोद के रखी जाती है। ये देखिए पानी भरा है, इनमें भी रोपाई होनी है। और मेरी बड़ी वाली बिटिया भी स्कूल से नहीं आई थी, ये दोपहर का समय है, क्योंकि हमारे हस्बैंड दोपहर में खाना खाने आते हैं तो उसी टाइम बोले चलो तुमको भी खेत दिखा लाएं। एक दिन हम कह रहे थे हमें भी जाना है, तो ये देखिए यहाँ ये हमारी सखिया सहेलियाँ जो हैं ब्याड़ लगाने के लिए आई हैं। और मैं यहाँ अपना खेत घूम के आ रही थी। ये देखिए यही है मेरा खेत। अभी इसमें पानी कम हो गया है क्योंकि ये थोड़ा ऊंचाई पे है। ऊंचाई के खेतों का यही हाल है कि नीचे वाले जो लोग होते हैं उनके खेतों में उतर जाता है पानी। क्या कर सकते हैं, कुछ कह भी नहीं सकते हैं। वो जानबूझ के भी उनका खेत लगना था आज ही, तो जानबूझ के निकाल लिए थे पानी। लेकिन वही है, कुछ कह दो तो फिर बुरा मान जाते हैं लोग बाग। ये देखिए लगाने वाले लोग बैठे हैं। और यहाँ एक भैया यूकेलिप्टिस के पेड़ लगा रहे थे बारिश में। वैसे इस समय बारिश अच्छी हो रही है, पेड़ लगाने का सीज़न बढ़िया है, अच्छे से पेड़ चल जाएंगे। यही है कि बाहरी जानवर ना ख़राब करें तो अच्छे से हो जाएंगे। फिर देखिए मैं वहाँ से आई, झट से पढ़ने बैठ गई कि मेरा इतना समय बर्बाद हो गया। ये नीरज सर की क्लास चल रही थी फिजिकल की, तो मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दी। और ये हमारी बिटिया बाहर बैठ के पढ़ रही थी। बच्चे हैं ना, इनका खेल में ज़्यादा मन लगता है। वही है कि हाँ पढ़ती हैं, लेकिन देखिए वो इनकी सहेली एक उधर जा रही, तो हमने बुलाया, हमने कहा चलो अब घर में बैठ के पढ़ो आके। ये यहाँ पे उसके गेंदा के पेड़ हैं, हमने कहा रखे थे लगा देते हैं, क्योंकि ये कई 2 दिन से रखे थे। मैंने कहा चलो लगा देते हैं। से पेड़ लगाना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वही है ना कि बंदर आते हैं, सब नुकसान करके चले जाते हैं, पेड़ उखाड़ के फेंक देते हैं। कुछ 2-3 साल जब मैं तैयारी नहीं करती थी, 2022 से पहले इतने अच्छे यहाँ पेड़ हम लगाए थे, इतने बढ़िया बगीचा था कि देख लो तो मन को शांति मिलती थी। मतलब बस इसी में लगे रहते थे कि वही है कि चाहे पढ़ाई कर लें चाहे पेड़ों की देखभाल, लेकिन वही मन नहीं मानता। जो हॉबीज होती हैं ना, तो वो कभी ना कभी उभर के आ ही जाती हैं, चाहे जितना तो हमने कहा चलो 2-4 पेड़ लगा देते हैं, कितना टाइम लगता है। अरे लगता
लगता तो है, केयर करना पड़ता है, नहीं तो फिर पेड़ कहाँ तैयार होते हैं। ये सब हमारे लगाए हुए हैं पेड़ जो दिख रहे हैं। ये जो कनेर का पेड़ है, बताया था आप लोगों को, मम्मी के यहाँ से लाई थी, बिल्कुल छोटा था, उंगली भर का था, जगह था वहीं पे। ये गुलदाउदी के पेड़ है, ये जवाहर नवोदय से एक बार गई थी भाई से मिलने, वहाँ से ले आई थी। ये सब तभी के पहले के गमले हैं, तो इसका कलर नहीं निकला है, बाकी का कलर निकल गया है, उड़ गया धूप में रखे। तो हमने कहा चलो अभी लगा के यहाँ रख देते हैं। यहाँ धूप थोड़ा कम लगती है, सुबह थोड़ी देर आती है, नहीं तो फिर तुरंत अगर लगा के तेज़ धूप में रख दो तो फिर पेड़ सूख जाते हैं। तो हमने दरवाजे ही रख दिए थे। मैंने कहा जब अच्छे से चलने लगेंगे तब छत वगैरह पे रखेंगे। ये देखिए, यहाँ इनसे पढ़ने के लिए हमने कहा घर में बैठ के पढ़ो, तो सो गई। अब इनको जगा रहे हैं तो उठ नहीं रही, गुस्सा कर रही थी कि नहीं मम्मी सो लेने दो, अभी नहीं उठना, ये है वो है। बच्चे हैं, थक जाते हैं स्कूल में, अगर सो लेते हैं, थोड़ा रेस्ट हो जाता है तो शरीर को आराम मिल जाती है। वैसे भी दुबली पतली हैं, ज़्यादा चाँच चोट में इनका मन रहता है, खाना तो शुद्ध खाती नहीं है। अरे सभी के बच्चे, मेरे ही क्या, सभी के बच्चे वैसे ही हैं। बस कुछ बच्चों को छोड़ कर जो अच्छे से खा लेते हैं, नहीं तो वरना सबके बच्चे खाने के लिए। ये मैंने क्वेश्चन जो नोट डाउन किया था वही। अब यहाँ मेरा शाम का खाना बन रहा है। शाम को मैंने सब्जी रोटी बनाई थी, इस चावल दोपहर में बनाया था तो रखे थे, तो हमने नहीं बनाया फिर। और यहाँ क्लास चल रही थी, यूट्यूब की क्लास चलती है 8:15 से। उतने टाइम पर हम लोगों का खाने का टाइम रहता है और उतने टाइम पर क्लास भी चल जाती है। तो वैसे तो जल्दी बना लेते हैं 8:15 के पहले ही, लेकिन कभी कभी वही है ना कि बच्चे वगैरह परेशान करने लगते हैं, तो फिर थोड़ा लेट हो जाता है, या कोई आ गया घर पे। तो एक दीदी आ गई थी थ्रेडिंग करवाने के लिए, क्योंकि मैं थ्रेडिंग भी कर लेती हूँ, पहले पार्लर का कोर्स किया था, तो थ्रेडिंग वगैरह आती है। वही है कि कोई आ जाता है तो मना भी नहीं कर सकते। ये देखिए सुबह का समय है, तो मैंने यहाँ एक गिलास पानी, वैसे सुबह प्यास लगती है, गर्मियों में तो ज़रूर लगती है, ठंडी में तो पीने का मन ही नहीं करता है। लेकिन वही है ना कि जिसकी आदत पड़ जाती है तो वो लोग पीते हैं, हम तो कभी पीते हैं कभी नहीं पीते। वही है ना कि लेकिन गर्मी में ज़रूर पी लेते हैं। चाय पीने के पहले, मतलब नियम नहीं है कि सुबह उठते ही पानी, लेकिन चाय पीने के पहले ज़रूर पी लेते हैं। अगर चाय पीने जा रहे हैं, या मेरी आदत है खाना खाने चलें या चाय पीने, सुबह मतलब चाहे सुबह हो दोपहर हो शाम, खाने से पहले ज़रूर पानी पीते हैं। तो चाय पीने के पहले तो वैसे भी पानी पी लेना चाहिए, थोड़ा मतलब तुरंत नहीं, थोड़ा सा पहले। और फिर एकदम ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए चाय पीने से पहले, क्योंकि एकदम ठंडा फिर तुरंत एकदम से गर्म, तो इसलिए टेम्परेचर हाई लो हो जाता है शरीर का। उसके बाद मैं यहाँ छत पे आई थी, कुछ काम करने आई थी, तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठ लेती हूँ। जब टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जब थोड़ा टाइम रहता है ना, तो 10-5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम वगैरह कर लेना चाहिए सभी को। अपने लिए कोई कहाँ टाइम निकालता है, बस यही है कि हम महिलाओं का जीवन समर्पित है बच्चों के प्रति, घर के प्रति। पहले मायके में रहो तो वहाँ भी दूसरे के हिसाब से चलना पड़ता है, और ससुराल में भी थोड़ा सा। बस यही है कि जो लोग हाँ घर में सास ससुर या और बड़ी फैमिली नहीं है, तो फिर अपने मन का कर सकते हैं। लेकिन वही है ना कि थोड़ा ना थोड़ा, इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा स्वतंत्रता चाहिए तो उसके लिए पढ़ाई सबसे बड़ा हथियार है। ये देखिए, मैं यहाँ पे लंच प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि बिटिया रानी टिफ़िन लेके जाती हैं, तो मैंने कहा पहले उनका काम कर देते हैं, फिर वो चली जाएंगे तो मैं शांति से बाकी घर के काम निपटाऊंगी। ये यहाँ तैयार हो चुकी हैं अभी जाने के लिए।
उसके बाद मैं ये चली गई थी कपड़े वपड़े धुल के, बाकी जो काम थे निपटा के मैं यहाँ कपड़े फैलाने आई थी। पीछे पीछे ये हमारी बिटिया रानी भी आ जाती हैं, जहाँ जाओ साथ में काम कराती रहती हैं। और फ्रेंड्स, एलटी की वैकेंसी आई है, तो आप लोग भी फॉर्म भर देना, मैं भी भरूँगी। और कौन कौन लोग तैयारी कर रहे हैं आप लोग बताइएगा। मैं तो अभी नहीं नहाई हूँ, अभी इसके बाद नहाऊंगी। ये देखिए यहाँ नहा धो के घूम रही हैं, सबसे पहले यही बाथरूम में घुस जाती हैं। खाली देख लें कोई बाथरूम में गया है, मम्मी मुझे नहला दो, मुझे नहाना है। कपड़े फैलवा रही हैं मम्मी के साथ में। तो अभी फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आप लोगों से। ये देखिए मेरी पढ़ाई शुरू होने जा रही है, अभी इनको सुला दिया है। जब ये सो जाती हैं तभी अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। 11:15 बज चुके हैं। टाइम का तो पता ही नहीं चलता, कितनी जल्दी टाइम भागता है बच्चों के साथ में। तो ये सो चुकी हैं। अभी मैं एलटी का सिलेबस देख रही थी, तो मैंने सोचा वहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैंने पहले एलटी का सिलेबस नहीं देखा था, ना ही पढ़ाई की है एलटी के हिसाब से। मैं टीजीटी की तैयारी कर रही थी 2022 से, तो ये मैंने इतना पढ़ा था पहले सुबह में। ये देखिए यहाँ 11:15 बज चुके हैं, तो मैंने इतनी क्लास कंप्लीट। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक प्यारे से ब्लॉग में।